अगर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. your search ends here. हाँ जी मित्र भाइयों, ये रेडियो वॉइस अनामिका और जतीन के संग, और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए चलते हैं सबरवाल साहब के पास। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, टीम सबरवाल। बहनों भाइयों, आपको बता दे कि रेडियो वॉइस में कई सालों से कम्युनिटी को एजुकेट करते हैं रियल एस्टेट के एस्पेक्ट से, और अगर आपको चाहिए बेस्ट रियल एस्टेट एक्सपीरियंस पॉसिबल, सबरवाल जी से बात और मुलाकात जरूर करें। अगर अपना करंट घर बेचना चाहते हैं या फिर अपना ड्रीम होम ढूंढ रहे इन जीटीए और एनीवेयर, आप टीम सबरवाल से एक बार बात और मुलाकात जरूर करें। अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं द लेटेस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स, तो भी आप सबरवाल जी से जरूर बात करें। आइए सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। सबरवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। जी जतिन भाई। सबरवाल जी, आपकी नजर में करंट रियल एस्टेट मार्केट हमारे श्रोताओं को एजुकेट करें प्लीज। जी, अब थोड़ी सी हलचल मार्केट में शुरू हुई है। अभी ट्रेप की रिपोर्ट भी आई है टोरंटो रिसर्च बोर्ड की, कि जो रीसेंट कट्स हुए इंटरेस्ट रेट के, उसका असर दिखना शुरू हो गया है, विच इज ए वेरी गुड न्यूज। हालांकि इसमें टाइम लगेगा अभी बहुत, क्योंकि ये 5 जून को कम हुआ, फिर 24 जुलाई को, तो अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं, पर हलचल शुरू हो गई। मेरे ऑफिस में भी, मेरे ब्रोकरेज में भी मैं देख रहा हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट्स बढ़ गई हैं, एक्टिविटी बढ़ गई है, एजेंट्स थोड़े बिजी होने शुरू हो गए हैं। और ट्रेप की रिपोर्ट भी कह रही है कि अभी जो सेल है जुलाई के महीने में 3.3% इंक्रीज हुई है। और उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि सेलर्स भी मार्केट में और ज्यादा आ गए हैं, लिस्टिंग्स भी 18.5% बढ़ी हैं। और ये इन्फ्लक्स ऑफ जो न्यू लिस्टिंग्स है, ज्यादा लिस्टिंग आने की वजह से प्राइस अभी स्टेबल है, लेकिन जैसे जैसे ये लिस्टिंग्स अब्जॉर्व होंगी तो ये प्राइस ऊपर की तरफ जाने की पूरी उम्मीद है। अभी जेसन मर्सर साहब जो हैं चीफ मार्केट एनालिस्ट ऑफ ट्रेप, उनका कहना है कि आने वाले महीनों में ये बड़ा इंटरेस्टिंग देखने लायक होगा कि रियल एस्टेट कितनी ऊपर जाती है। बात ऊपर जाने की हो रही है, रुकने की या गिरने की नहीं हो रही। इंटरेस्ट रेट जो है अब ये लगभग तय है कि 4 सितंबर को आएगा, और उस दिन भी बुधवार ही होगा, हमारा वेडनेसडे होगा, नीचे आएगा। उसके बाद ये कहने को तो ये भी बात की जा रही कि तीनों अगली अनाउंसमेंट्स में इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। उसके बाद 23 अक्टूबर और 11, मैं खुद ही डेट भूल गया, 23 अक्टूबर और 11 दिसंबर, या तो ये इंटरेस्ट रेट नीचे आने की उम्मीद है। बल्कि बैंक ऑफ कनाडा तो ये भी कह रहा है, डग पोर्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि जनवरी में वो 4 बार लगातार इंटरेस्ट नीचे आने की उम्मीद कर रहे हैं। उसका कारण अगर आप मुझे टाइम देते हैं तो मैं आगे ये यूएस की जो रिपोर्ट आई है उससे लिंक कर देता हूँ। हम उसी पर बात करेंगे सबरवाल जी, लेकिन श्रोता है तो उनका कॉल पहले ले लेते हैं। चलते हैं हमारे श्रोता की ओर। हेलो रेडियो वॉइस। हाँ जी, सबरवाल जी, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर किसी ने अपना घर बेचने के लिए रखा हो और उसका क्लोजिंग का डेट आ गया हो, सॉरी उसका बेचने का डेट, और उसका नया घर का क्लोजिंग आ गया और उसका घर नहीं बिका हो, और वो टेम्पररी अगर किसी फ्रेंड। आपकी आवाज कट गई जनाब। हेलो 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 हेलो, आपका कॉल कट गया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप हमें डेफिनेटली स्टूडियो में फिर से कॉल करें 416593। हाँ जी कहिए प्लीज। हाँ जी, तो मेरे को ये, आपकी आवाज कट रही है जनाब बीच में बार बार। जतिन भाई, इनकी आवाज आप फिर से कनेक्ट करें प्लीज, क्योंकि आवाज कट रही है। शायद आप उसी एरिया में जहां से आपका जो वाईफाई कनेक्शन है शायद ठीक नहीं। आप फिर से हमें कॉल करें, जरूर आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। सबरवाल जी, हम यूएस मार्केट की ओर जा रहे थे। देखो, ये वैसे तो गुड न्यूज नहीं है, लेकिन हमारे इंटरेस्ट रेट के लिए गुड न्यूज है कि यूएस अनएम्प्लॉयमेंट अनएक्सपेक्टेडली, मैं कहूँगा 4 को जो न्यूज आई,
उनको खुद को उम्मीद नहीं थी कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, किसी भी इकोनॉमिस्ट को इतनी खबर नहीं थी, इतना अंदाजा नहीं था। कई एनालिस्ट जो हैं, सिटी ग्रुप हो गया, जेपी मॉर्गन वगैरह हो गए, और कई एनालिस्ट वो अब ये मानने लग गए हैं कि ये कहीं रिसेशन वाली बात तो नहीं हो रही। और वो ये भी कह रहे हैं कि कहाँ पाउल साहब कह रहे थे कि वो इंटरेस्ट रेट जो है अभी रोकेंगे। अब अचानक उनके बयान में आना शुरू हो गया कि अब घटाएंगे। सितंबर में उनका भी बहुत चांस हो चुका है इंटरेस्ट रेट कम होने का, जिसके मैं कहूंगा कि जो एक किस्म से ग्रीन लाइट है हमारे बैंक ऑफ कनाडा के लिए। और यहाँ तक ये लोग कह रहे हैं, जेपी मॉर्गन और बाकी एनालिस्ट, कि उनको लग रहा है कि बैंक ऑफ फेडरल जो है वो 0.5% 2 बार घटाएंगे, क्योंकि बहुत बुरी खबर आई अनएम्प्लॉयमेंट की, प्लस जिस हिसाब से वहां पर भी रिटेल सेल वगैरह के हालात चल रहे हैं, अचानक ही ये गड़बड़ हो गई। और ये भी डर लगना शुरू हो गया कि ये कहीं दुनिया में रिसेशन ना लेके आ जाए। चलिए जो कि अच्छी खबर नहीं है, लेकिन आपको पता है कि यूएस के ऊपर बहुत दुनिया डिपेंड करती है। बहुत सही कहा आपने। चलते हमारे कॉलर की ओर, लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हाँ जी, तो मेरे को ये पता नहीं इनकी आवाज क्यों बीच में कट जाती है। हेलो, आपकी आवाज कट जाती है, आप हमें फिर से कॉल कर। मुझे ये बताइए सिर्फ इतना, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने दोस्त के घर चले जाएंगे तो आपका घर जो प्रिंसिपल घर है, क्या वो उसमें कैपिटल गेन तो नहीं लगेगा? मुझे लगता है ये क्वेश्चन मुझे कई बार आते हैं, उसमें कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्योंकि आपका प्रिंसिपल घर अभी भी वो एक ही है। बहुत सही कहा। बहन और भाइयों, चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो पीके सर, क्या हाल है? थैंक यू जी, ठीक, बताइए। पीके सर, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं आप तो, मतलब जो काम करते हैं वो मेरे को लगता है बहुत अच्छा है, मतलब लोगों की काफी हेल्प करते हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट। पीके साहब, मेरा कोई आपका सवाल है, ये जो डेवलपर होते हैं, बिल्डर होते हैं, ये जैसे कॉन्डो बेचते हैं, घर बेचते हैं, ये जब किसी को बेचते हैं तो ये क्वालिफाई कैसे करते हैं कस्टमर को कि इसको कॉन्डो बेचना चाहिए, घर बेचना चाहिए कि नहीं? क्या क्या चीजें देखते हैं उसके लिए? देखो, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। उनके पास 20% पेमेंट आ गई, उन्होंने घर बेच दिया, उनके हिसाब से कल का मरता आज मेरे, आज का मरता कल मेरे, हमें क्या लेना देना। ये क्वालिफाई का एक चौंचला है सिर्फ। वो उनका बच्चे तो क्वालिफाई करे ही ना, लेकिन वो आपसे क्योंकि मॉर्गेज प्री अप्रूवल मांग लेते हैं, वो खुद नहीं मांगते। उनका जो लेंडर है, जहां से उन्होंने पैसा ले रखा है, मान लीजिए कोई बिल्डर है, उसने 500 मिलियन लिए हुए बिल्डिंग बनाने के लिए, उनका जो बैंक है मान लीजिए आरबीसी है, वो कहता है कि मुझे क्वालिफाई करना है तो मुझे प्री अप्रूवल चाहिए, इसलिए जो डेवलपर है वो प्री अप्रूवल मांगता है, नहीं तो उनका पता चले तो वो भी ना मांगे। अच्छा, हाँ ठीक है ना, वो खुद फंसे होते हैं क्योंकि उन्होंने प्री अप्रूवल उनके लेंडर ने मांगा होता है, नहीं तो वो तो चुप आंख बंद कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। उनको क्या, उनके पास 20% पैसा आ गया, कल का ना लेता ना ले, हमें क्या लेना देना। अच्छा, और जो वो प्री अप्रूवल लेटर लेते हैं जी, वो मतलब उसको वेरीफाई वगैरह भी करते हैं कि क्या है वो? यार 100%। मैं तो उन कामों में बिल्कुल सलाह देता हूँ, नकली का मतलब ही नहीं उठता, ब्लैक लिस्ट होने की जरूरत नहीं है। 100% आजकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, प्लीज नकली काम मत करिए। और मैं और बताता हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप अप्रूव आज नहीं है तो भी हम आपको बैंक का लेटर दिलवा देंगे। मैं सबको ये सलाह दे देता हूँ, उसके नीचे एक कंडीशन दिलवा दीजिए जिसका लेंडर को कोई, जिसका बिल्डर को कोई लेना देना नहीं है और ना उसके लेंडर को। अगर आज अब अप्रूव नहीं है तो आप अप्रूवल के पास बैंक नीचे एक क्लॉज लिख देगा, दिस इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ इनकम और क्रेडिट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। कहानी खत्म, बैंक भी बच गया, आप भी बच गए, बिल्डर भी खुश, उसका लेंडर भी खुश। कैसी लगी बात? बहुत अच्छी बात है सर, वंडरफुल। बिल्डर से जो बेचता है तो इसमें क्या बिल्डर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो लोगों को उसने बेचा है वो क्वालिफाई? क्योंकि मैं तो कई लोग देखता हूँ 4-4 घर लेके खरीद लिया उन्होंने। क्यों क्वालिफाई करेगा? खुद मरे, जिसने खुद मरने की ठान रखी है मरे, वो तो सेलर है सर। आप है, आप अपना घर किसी को बेच रहे हैं, आपका पूरा पैसा आ रहा है, आपको क्या क्वालिफाई करने की जरूरत पड़ी है सर एज ए सेलर? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। एथिक्स अलग बात है, बहुत ही अच्छा डिस्कशन, लालच अलग बात है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत खूब। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते हैं अगला कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो रेडियो। जी जी
सर मेरा अभी करंट जो होम है ना वो मॉर्गेज फ्री है, इट्स अराउंड 1.3 मिलियन फिक्स फिनिश बेसमेंट। जी सर। और मैं अभी क्या प्लान कर रहा हूँ कि उसको रख के रेंट पे चढ़ा के बेसमेंट और मेन फ्लोर, मैं दूसरा अराउंड 1475 के आसपास का मैं डबल कार गैराज का लेके वहाँ पे मूव इन करने का प्लान कर रहा हूँ। तो आपका इस बारे में क्या? आपकी फैमिली इनकम कितनी है? मेरी फैमिली इनकम है 150 to 155। 155 राइट। एग्जिस्टिंग घर के अंदर आपकी मॉर्गेज फ्री है? नहीं है। नए घर के लिए 20% आपके पास है या इस बैंक से या इस घर से निकालोगे? मैं ये घर से अराउंड 6 लाख जैसा निकालूंगा। 6 लाख निकालोगे? डाउन पेमेंट लेना। जब 6 लाख निकालोगे तो आपका ऊपर नीचे दोनों मिला के आज के हिसाब से आपका रेंट बिना घर पूछे 5500 के करीब आपको रेंट आना चाहिए। मेरे ख्याल से आई एम थिंकिंग अराउंड 4800 to 5000 मे बी। छोटा है, सेमी डिटैच है? नहीं, ये डिटैच है। कैसे हो सकता है सर? चलो मान लीजिए आपकी बात 5000। आई विश आई गेट 5500। या ओके 5500 मेरी कैलकुलेशन कहती है, लेकिन कोई बात नहीं। आपका जो 155 है 7 लाख के करीब आपको मॉर्गेज मिल जाएगी। आपको नए घर के लिए 8 लाख और चाहिए, जबकि यहाँ से आप 6 लाख डाल रहे हैं। आप क्वालिफाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सर आपके लिए, लेकिन आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा रेंट के अंदर एडजस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि आपकी जो रेंट है उसको आधा काउंट करते हैं मॉर्गेज पेमेंट के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो इसीलिए शायद आप इससे ज्यादा के लिए क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि 1.5 के अंदर अगर आप 6 लाख डालते हैं तो आपको 9 लाख मॉर्गेज चाहिए, जबकि आपकी इनकम 155,000 क्वालिफाई नहीं करती। हाँ, नए घर के अंदर भी अगर आपके पास बेसमेंट अपार्टमेंट है, चाहे वो लीगल नहीं भी है, कोई बात नहीं। एक मिनट और उसके अंदर अगर साइड एंट्रेंस है तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। यस, दैट इज आई वाज कमिंग टू दैट ओनली कि नए घर में भी इट्स अ फिनिश 2 bedroom लीगल बेसमेंट, सो दैट आल्सो आई एम प्लानिंग टू सेपरेट एंट्रेंस विद सेपरेट एंट्रेंस। ये बहुत मस्त है बैंक के लिए। सेपरेट एंट्रेंस या बस फिर देन यू क्वालिफाई। क्योंकि मेरा मॉर्गेज से बात हुआ एजेंट से, तो वो बोलता है वी कैन ओनली पुल रीफाइनेंस 6 लाख ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा शायद नहीं कर सकते। वो रेंट आप वाली बात मान रहा है, वो 4800 रेंट मान रहा होगा। जब आप 5500 रेंट मानेंगे, उसका आधा करेंगे और इंटरेस्ट कम आ गए तो यू कैन क्वालिफाई अप टू 675। मैंने अभी भी कैलकुलेट किया है। मॉर्गेज ब्रोकर, लेकिन मेरा क्योंकि रोज का काम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। या नो, आई अप्रिशिएट दैट बिकॉज इट्स बेटर टू गेट एज मच एज रीफाइनेंस फ्रॉम दिस होम, राइट? जी, वो आपको नए घर में इजी हो जाएगा। प्लस क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो जितना ज्यादा रिफाइनेंस कराओगे आप उसका इंटरेस्ट सारा क्लेम कर लेते हो टैक्स के ऊपर। इट इज ऑलवेज ए गुड आइडिया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मैक्सिमम लोन ले और घर के ऊपर कम ले। ओके, साउंड वंडरफुल। ये मार्केट लो है तो आई वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस मार्केट, क्योंकि नो वरीज, कांटेक्ट मी एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट। वी हैव ए वेरी नाइस टीम, इन हाउस लॉयर्स, इन हाउस सब कुछ है, आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच, बाय। बहुत खूब। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। सबरवाल जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, ये तो नूर साहब हैं जी। बस मैंने कहा आज आपको थोड़ी सवाल कर लूँ आपसे। अभी ये जो मॉर्गेज रेट जो है, आप क्या समझते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट का कोऑर्डिनेशन है प्राइस से, घरों की प्राइस से? तो क्या जब तक ये 4% से नीचे नहीं जाएगा घरों की प्राइस मूव नहीं होगी? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। सेंटिमेंट्स तो बदल गए हैं लोगों के, लोग मार्केट में आने शुरू हो गए हैं, पर यस, एक्टिविटी ज्यादा करने के लिए इंटरेस्ट रेट तो नीचे आना ही पड़ेगा। You're right. 4 तक आना पड़ेगा? नहीं, मैं तो 4 की कसम नहीं खा रखी हमने। हाँ, लेकिन बात यह है कि यस, इंटरेस्ट से नीचे आना पड़ेगा। 4 तो ओवरनाइट 4 तो आने ही वाला है, 4.5 तो हो ही गया सर। 2 तो अभी एक देख लीजिए, 1.5-2 महीने के अंदर आ जाएगा। पर जितना इंटरेस्ट नीचे आएगा उतनी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। पर एक बात बता दूं, जो पुरानी हिस्ट्री निकाल के देख लो सारी आप, कभी भी इंटरेस्ट नीचे आने से प्राइजेस नहीं बढ़े। नहीं बढ़े, नहीं कम हुए। अफोर्डेबिलिटी प्राइस को बढ़ाती है, ना कि इंटरेस्ट रेट कम और अफोर्डेबल ना हो नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो और अफोर्डेबल हो तो हो जाएगा। अफोर्डेबिलिटी के ऊपर प्राइस का डिपेंड करता है, ना कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ये पुरानी हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए आप। हाँ, मेरा एक सवाल है, ये था कि अगर मैं कसम खा लूं कि 4% से जब तक नीचे नहीं जाता घर नहीं मैंने बेचना है, ठीक है? हाँ, आलू कसम खा लो। तो ये तो कसम जो है अपने को खुश करने के लिए, आपको पता ही है 1.5 महीने में नीचे आने वाला है।
जतिन भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। जी हाँ जी विदुर भाई, आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 416-593-0055। जतिन भाई ये तो वो बात हो गई कि हाँ जी हाँ जी, पेट खराब है तो मैं कसम खाता हूँ आज रात को मैं खाना नहीं खाऊंगा। नूर भाई से मैं थोड़ा मजाक कर लूं, मैंने कहा। नहीं बहुत मजा आया। हाँ जी विदुर भाई, स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 416-593-0055। सबरवाल जी है हमारे साथ। सबरवाल जी, एक सवाल मन में आता है कि जिस तरह से मार्केट धीरे धीरे पिकअप करेगी, लेकिन जिन्होंने अपना घर लिस्ट कर दिया है और मार्केट में 2-3 महीने तक रहा, बिका नहीं है, तो क्या प्राइस की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उन्हें डीलिस्ट करके फिर से उसे लिस्ट करना चाहिए? अगर 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उनको किसी हालत में डीलिस्ट करना चाहिए। 2 प्रॉब्लम है उसमें, मेन प्रॉब्लम प्राइस की है, दूसरी प्रॉब्लम मार्केटिंग की है। अक्सर ये देखा गया है सेलर जो है वो कमीशन के लिए नेगोशिएट करता है एजेंट के साथ, और एजेंट उनके दबाव में आ जाता है और उसके बाद वो मार्केटिंग करता ही नहीं है। देखो मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग एक कहावत है बड़ी मशहूर, स्टॉपिंग एडवर्टाइजमेंट टू सेव मनी इज लाइक स्टॉपिंग ए वॉच टू सेव टाइम। अच्छा, ये तो वही हाल हो गया, घड़ी बंद कर दी, क्यों कर दी? मैं टाइम बचाना चाहता हूँ। टाइम तो चलता रहेगा भैया। तो इसी प्रकार एडवर्टाइजमेंट को रोकना पैसे बचाने के लिए सवाल ही नहीं उठता। उसका बेनिफिट ही बेनिफिट है, मिलियंस ऑफ डॉलर लोग खर्च करते हैं। तो अगर मार्केटिंग प्रॉपर नहीं हो रही, उसका भी इम्पैक्ट है, और प्राइस ज्यादा है, ये इम्पैक्ट है। सिंपल सी बात है। और वो ज्यादातर 2 किस्म की बातें, या तो रियल्टर लालची है, कमीशन पूरी लेने के बाद नहीं कर रहा, या सेलर की गलती है जो उसको पूरी कमीशन नहीं दे रहा, और वो जो एजेंट है, रियल्टर है, वो वहां पैसे बचा रहा है। हम नहीं करेंगे काम, हम साफ बता देंगे हमारा ये मार्केटिंग का एरिया है, इससे कम हम नहीं जाएंगे। और अगर प्राइस ठीक है तो हम चले भी जाएंगे, फिर हमें मार्केटिंग के बगैर ही हमारा घर बिक जाता है अगर प्राइस कम है तो ये जो बात है ना, इस वक्त ये ना बिकना, उनको ये स्टेल है 2 महीने, उसको बिल्कुल डीलिस्ट कर देना चाहिए। पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाकर लिख के अपने रियल्टर के साथ और उसका कमीशन तय करके मार्केट में लेके आ जाओ। जल्दबाजी मत करो, प्राइस नीचे तो जाने वाला नहीं है। पूरे ढंग से मैं एक और काम कहूंगा, हमारे एक बहुत अजीज, मेरे जानने वाले अजीज के हमारे बड़े हैं भाई जैसे, उनका घर था अभी रिचमंड हिल के अंदर। अच्छा, डेटेड था पर बहुत शानदार था, लेकिन डेटेड था। उसको हमने स्टेज करके 5 ऑफरों के अंदर बेचा। इस माहौल के अंदर भी 5 क्या बात है, क्या बात स्टेज कर दिया। वॉव फैक्टर आ गया। जिस वक्त घर के अंदर जाके वॉव फैक्टर आता है ना, तो आप ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। बहुत खूब। बहनों भाइयों, स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं 416-593-0055। चलते हमारे कॉलर की ओर। हेलो रीटू वॉइस। हेलो, हाँ जी सर, पूछिए प्लीज। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी पीके साहब। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी ये मुझे कहीं से पता चला है कि ये बैंक जो है ना, जो अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, उसको पास ऑन नहीं कर रहे कंज्यूमर को। क्या कहते हैं कि अभी मेरे को तो रोज लेटर आ रहा है। नो इट टेक्स। आपके पास लेटर जो है बिल्कुल पास ऑन कर रहे हैं। कभी कभी लेटर आते हैं 1 हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। मुझे तो रोज मेरे को लेटर आ रहे हैं। जैसे ही इंटरेस्ट कम होता है मुझे लेटर आ जाता है। नहीं साहब, मेरा वो कहते हैं कि बैंक जो कह रहे हैं जी, अभी जो हाई इंटरेस्ट रेट था तो आप मिनिमम वो इंटरेस्ट पे कर रहे थे, तो आपकी तरफ वो एरियर्स हैं काफी। हाँ, वो अलग बात है, दोनों बातें अलग हो गई। इंटरेस्ट रेट आपका कम हो गया, लेकिन जो आपका एरियर थे उसको कवर कर रहे हैं वो। दैट्स राइट। या वो तो लेंगे ना जी आपका जो एरियर था। स्पेशली 2 बैंक है इसके अंदर, आरबीसी और सीआईबीसी। अच्छा, जो ये कर रहे हैं, क्योंकि आपका उनका वो था, जब आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था तो एक लेवल तक वो आपका किस्त नहीं बढ़ा रहे थे, और अब वो उसको कवर कर रहे हैं। और दूसरा कंडो मार्केट की क्या अभी हालत है? आगे कुछ कंडो मार्केट इस वक्त कंडो मार्केट की हालत बहुत बुरी है, बहुत खराब है। रीसेल बहुत खराब है, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जबरदस्त इसको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। बायर के लिए यही मार्केट है लेने के लिए, प्रोवाइडेड क्लोजिंग लंबी हो। ये बेस्ट टाइम है। ये टाइम बहुत रेयर, बहुत कम आता है लेने के लिए, जब आपके पीछे पीछे बिल्डर भाग रहा हो, आपके पीछे पीछे सेलर भाग रहा हो। देखिए, इससे ज्यादा ये न्यूज अभी आई थी कि ये लिस्टिंग कैंसल्स, जो लिस्टिंग्स कैंसिल हुई है, ये रिकॉर्ड टूट गया था। अभी मैंने 2 हफ्ते पहले शायद ये बात की होगी, मुझे अब याद नहीं है। लिस्टिंग्स जो कैंसिल हुई हैं
वो रिकॉर्ड कनाडा के अंदर बन गया इस बार। तो यानी कि 2-2 महीने 3-3 महीने लोग लगे रहे लेकिन वो बेच ही नहीं पाए, तो अल्टीमेटली उन्होंने कैंसिल कर दी। तो चढ़ाई और इसीलिए किराए जब ज्यादा चलने के लिए आ गई तो उसके अंदर किराया रेंट भी थोड़ा कम हुआ। एक जी सर। हाँ जी, ये कि कौन सा एरिया जो है ना आप कांडो के लिए बेस्ट गिना जा रहा है इस वक्त, अगर अभी खरीदना हो तो? हाँ देखिए, एरिया को मैं इस ढंग से लेता हूँ, जतिन भाई 2 मिनट लगाऊंगा इसके ऊपर। हाँ जी प्लीज सर प्लीज। हम सिर्फ एरिया के अलावा हम पहले देखते हैं सब। नंबर 1 बिल्डर कौन है, नंबर 2 लोकेशन क्या है, नंबर 3 प्राइस एज पर लोकेशन क्या है, और नंबर 4 ड्यूरेशन क्या है। अब ड्यूरेशन प्रोजेक्ट का मान लीजिए आपके पास कोई किंग स्ट्रीट के ऊपर एक यूनिट है, कोई बिल्डर किंग स्ट्रीट डाउनटाउन के ऊपर बेच रहा है और उसका प्राइस उस लोकेशन के हिसाब से ज्यादा है, और एक हैमिल्टन में बेच रहा है और उसका प्राइस उस लोकेशन के हिसाब से कम है, तो आई विल गो फॉर हैमिल्टन। सिंपल सी बात है, प्राइस एज पर लोकेशन क्या है। और एक बिल्डर सॉलिड है, एक बिल्डर वीक है, आई विल गो विद सॉलिड बिल्डर। मान लीजिए एक बिल्डर मुझे कहता है मैं $50,000 कम कर देता हूँ, क्लोजिंग अगले साल करा लो। मैं कहता हूँ $50,000 और ज्यादा ले लो, क्लोजिंग 1 साल और लेट करा दो, जितनी लंबी, क्योंकि मैंने तो 10% देना है। ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है सर, नहीं तो इन्वेस्टमेंट जो है ना ये बाद में बदनामी होती है, जी रियल्टर ने फंसा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, कई बार आप लेते हैं इन्वेस्टमेंट करते वक्त कि ओ मुझे तो लेक फेसिंग चाहिए, बालकनी से सामने बोट्स नजर आ रही हो। जब आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने वहां रहना ही नहीं है, तो बोट्स किसके लिए ले रहे हो? अपने टेनेंट के लिए ले रहे हो। $1 लाख फालतू किस बात का दे रहे हो? अपने टेनेंट्स के लिए दे रहे हो। रेंट फालतू मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, पर इतना नहीं मिलेगा जितना आप दे दोगे। तो ये हमने टेनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं ये इलाका अच्छा नहीं है, किसके लिए अच्छा नहीं है? मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ छोटा सा। डाउनटाउन के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास एक बिल्डिंग थी, मैं नाम नहीं लूंगा उसका क्योंकि फिर वो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। वो बिल्डिंग लाइनें लग के 1 हफ्ते के अंदर बिकी, लाइन लगकर 1 हफ्ते में बिक गई। और उसके पीछे रेड लाइट एरिया और पीछे एक गे एरिया के नाम से वो माना जाता है। कोई भी एक फैमिली वहां जाके नहीं रहेगी। लेकिन वो बिल्डिंग क्यों बिक गई? क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, यंग बच्चे, यहाँ पर ऐसा काम होता ही है, उनको अकोमोडेशन की जरूरत थी। 1 हफ्ते में सारी बिल्डिंग बिक गई। अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो एरिया बेस्ट था, लेकिन आप कहोगे नहीं जी वो तो रेड लाइट एरिया था, तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या आप मिक्सअप कर रहे हो अपने साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को। बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं जनाब, कभी मिलोगे तो और बात करेंगे। वंडरफुल बहन और भाई, अभी भी आपके कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा वक्त इजाजत नहीं देता। सब्रवाल जी, कंक्लूजन करके आपका कांटेक्ट नंबर जरूर बताएं। जी, मैं बताना चाहता हूं कि दिस इज द बेस्ट टाइम। मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूं। कुछ बिल्डरों ने थे, कुछ डेवलपर ने तो अभी इंसेंटिव्स कम करने शुरू कर दिए, वापस लेने शुरू कर दिए। सेलर्स अभी भी मार्केट में हैं और बहुत प्रॉपर्टीज हैं। रीसेल के अंदर भी बड़े अच्छे नेगोशिएशन हो सकती है। और अगर आप सेलर हैं, हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको बताएंगे डिफरेंट तरीका पैकेजेस बेचने का। और ये इंसेंटिव्स अगर आपने इन्वेस्टर्स के लेने हैं तो अभी कांटेक्ट कर लीजिए, बहुत जल्दी इंसेंटिव निकल जाएंगे। वी हैव टू मेनी प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रोजेक्ट है हमारे पास ऑल ओवर GTA, वेयर वी कैन गेट यू ह्यूज डिस्काउंट इंसेंटिव फ्रॉम द बिल्डर। इसके लिए अब हमें कांटेक्ट करिए। मैं नंबर देता हूँ 647-299-4757 647-299-4757 जी। सब्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और माफ कीजिएगा, हमारे श्रोताओं को जरूर कहना चाहेंगे, हमारी पूरी लाइंस ब्लिंक कर रही थी, लेकिन वक्त की वजह से हम आपका कॉल न ले सके। आप सब्रवाल जी से जरूर बात कीजिएगा। 647-299 टेक्स्ट मैसेज डाल दें और क्वेश्चन डाल दें और अपना नाम लिख दें, तो मैं उनको बाद में भी कांटेक्ट करके बता दूंगा। 647-299-4757। सब्रवाल जी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।